हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम राजनीति शास्त्र से राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है। ए है राज्यपाल, बी है विधानसभा का अध्यक्ष, सी है मुख्यमंत्री, डी है उच्च न्यायालय। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा राज्यपाल। अनुच्छेद 192 के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता राज्यपाल है। हालांकि इस मामले में वह निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करता है, किंतु यदि 10वीं अनुसूची यानी दल बदल के आधार पर के तहत किसी सदस्य की निर्भरता का प्रश्न उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति एवं विधानसभा के मामले में अध्यक्ष फैसला करेगा। वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय के व्यवस्था दी है कि इस संदर्भ में सभापति यानी अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा की परिधि में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है विधानसभा के सदस्यों के निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? ये है मुख्यमंत्री द्वारा, बी राज्यपाल द्वारा, सी उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा और डी है विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। यह है मुख्यमंत्री को, बी राज्यपाल को, सी उपाध्यक्ष को और डी भारत के राष्ट्रपति को। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा उपाध्यक्ष को। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 179 ख के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग कर सकेगा तथा उपाध्यक्ष अपना पद अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग कर सकेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। ये विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, बी नए अध्यक्ष के चुने जाने तक, सी जब तक वह चाहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। अगला प्रश्न है राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो ए है राज्यपाल, बी है विधानसभा अध्यक्ष, सी है मुख्यमंत्री, डी है विधि मंत्री। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 174(2) क के तहत राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल द्वारा समय समय पर दिया जाता है। राज्यपाल जो है अनुच्छेद 174(2) ख के अनुसार समय समय पर विधानसभा का विघटन कर सकेगा। अगला प्रश्न है राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गण पूर्ति क्या है? तो ए है 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, बी है सदन की कुल सदस्यता का आधा और सी है सदन की कुल सदस्यता का 1/4, डी है 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। संविधान के अनुच्छेद 189(3) के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए कोरम यानी गण पूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग इसमें से जो भी अधिक हो होगी। अगला प्रश्न है राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्रकलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं? ए है सार्वजनिक निर्माण विभाग, बी है गृह विभाग, सी है शिक्षा विभाग, डी है वित्त विभाग। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा गृह विभाग। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार प्रश्नगत विभागों में से सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के प्राकलन समिति क के ख बी के नियंत्रणाधीन है। अगला प्रश्न है राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। यह है राज्य के राज्यपाल द्वारा,
बी है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, सी है राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? यह है किसी राज्य का विधानमंडल, बी है संसद, सी है राष्ट्रपति, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, किसी राज्य का विधानमंडल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अनुसार जो है राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा, जो राज्य की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी, जिसमें ऐसी विधि द्वारा आधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएगी और अन्वेक्षित व्यय का अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने हेतु राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए यह निधि राज्यपाल के व्यवधीन रखी जाएगी। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? यह 1 माह से अधिक तक नहीं, बी है 2 माह से अधिक तक नहीं, सी है 3 माह से अधिक तक नहीं, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन का प्रावधान है। अनुच्छेद 197(1) के अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 3 माह से अधिक तक नहीं रोका जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? ए है 3 माह, बी है 4 माह, सी है 6 माह, डी है 14 दिन। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 4 माह। संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक साधारण विधेयक जो है इसको विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक, इस प्रकार कुल 4 माह तक ही रोक सकती है। धन विधेयक को विधान परिषदों को 14 दिन की अवधि के भीतर लौटाना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, तो यह दोनों में से किसी भी सदन में, बी है दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, सी है केवल विधानसभा में, और डी है केवल उच्च सदन में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, केवल विधानसभा में। अगला प्रश्न है, यदि बजट विधानसभा में प्रस्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? ए मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा, बी मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होगा, सी वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा, डी उपयुक्त सभी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। राज्य के बजट को तैयार करने का कार्य वित्त मंत्री और संबंधित मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। मंत्री अपने पद पर नियुक्त होने से पूर्व पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। यदि बजट विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व खुल जाए तो गोपनीयता का उल्लंघन होने के कारण वित्त मंत्री को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए पद से त्यागपत्र देना होगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक प्रस्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर ए है संसद की संस्तुति के, बी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, सी है भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, और डी है मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। संविधान के अनुच्छेद 207(1) के तहत अनुच्छेद 199 के खंड 1 के उपखंड क से च तक के प्रावधानों वाला कोई भी विधेयक अर्थात धन विधेयक राज्य विधानसभा के बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो ये है अनुच्छेद 163, बी है अनुच्छेद 164, सी है अनुच्छेद 165, डी है अनुच्छेद 166। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, अनुच्छेद 164। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है?
तो यहाँ देखिए निगेटिव चुनना है, सही नहीं है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बी है सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। सी है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृतियों का प्रयोग करते हैं। डी है मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, यही जो है गलत है। संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रावधान मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। स्पष्टतः राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों का प्रयोग मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो क्या हो सकती है? तो ए है 10, बी है 12, सी है 13 और डी है 14। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है बी है 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) क में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में उपबंध है। इसके अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12% से कम नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री से संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यह भी निगेटिव प्रश्न है, निगेटिव आंसर चुनना है। ये है वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। बी वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। और सी है वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। डी है उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अतः स्पष्ट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की औपचारिक नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन करता है। अतः विकल्प ए में प्रस्तुत कथन सही नहीं है, अन्यथा प्रश्नगत कथन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो ए है 1 वर्ष, बी है 6 माह, सी है 3 वर्ष और डी है 3 माह। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी है 6 माह तक। अगला प्रश्न है राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। ए है मुख्यमंत्री द्वारा, बी है राज्यपाल द्वारा, सी है मुख्य सचिव द्वारा और डी है राज्य विधानसभा द्वारा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, राज्य विधानसभा द्वारा। ठीक है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 164(5) के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? ए है अनुच्छेद 162, बी है अनुच्छेद 164, सी है अनुच्छेद 165, डी है अनुच्छेद 167। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, अनुच्छेद 167। अगला प्रश्न है जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है। ए है 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष, डी है 7 वर्ष। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी तमिलनाडु, डी है दिल्ली। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। सुचिता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वे 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की चौथी मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी ए इंदिरा गांधी, बी सुचेता कृपलानी और डी सरोजिनी नायडू, सी जयललिता। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। 2 है राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न 2। तो क्या होगा उत्तर इसका? केवल 1 हो जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः उसकी नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर कार्य के
विशद अनुभव, प्रशासनिक प्रतिष्ठा एवं वरीयता आदि के आधार पर की जाती है। मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियाँ किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है? तो ये है विभागीय सचिव, बी है उप सचिव, सी है अपर सचिव, डी है मुख्य सचिव और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है, 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे प्रदेशों में से किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी? तो ए है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी बिहार। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, बिहार। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या घटना के पश्चात भाजपा सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई थी, जबकि बिहार विधानसभा भंग नहीं की गई थी। बिहार में 1980 के बाद 1995 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प जो है डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है? यह है आंध्र प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार, डी है कर्नाटक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण लागू किया गया था, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी। 2007 में आंध्र प्रदेश सरकार ने इस आरक्षण को 4% करते हुए ताकि कुल आरक्षण 50% की सीमा में रहे पुनः आरक्षण लागू किया था, जिसे यद्यपि पुनः उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। तथापि मार्च 2010 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम निर्णय देते हुए इस आरक्षण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी तथा सर्वोच्च न्यायालय में अब यह मामला संविधान पीठ के समक्ष लंबित है। वर्ष 2017 में तेलंगाना राज्य की विधायिका द्वारा मुसलमानों के लिए आरक्षण को 4% से बढ़ाकर 12% करने हेतु विधेयक पारित किया गया था, जिसे लागू नहीं किया जा सका। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य यानी कॉमन सिविल कोड लागू है? तो ए है जम्मू एवं कश्मीर, बी है मिजोरम, सी है नागालैंड, डी है गोवा। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, गोवा। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड जो है लागू है। वस्तुतः यहाँ सभी नागरिकों के लिए 19वीं शताब्दी से ही पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है, जिसे परिवर्तित नहीं किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का जो है हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप जो है बेहतर तैयारी कर सके। तो अब हम चलते हैं। धन्यवाद।